जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू कॉन्सेप्ट सेशन 7 ऑफ चैप्टर लाइट। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक जो कि है मिरर फॉर्मूला। तो अगर नॉर्मल से इसका डेफिनेशन जानना चाहे तो क्या है मिरर फॉर्मूला? सो इट इज अ रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। मतलब ये एक रिलेशनशिप है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, इमेज डिस्टेंस होगा और फोकल लेंथ के बीच में, इन तीनों जो वैल्यूज है, इन तीनों वेरिएबल की तरफ अगर बात करें तो इनके बीच का जो रिलेशन होगा इसी को हम लोग बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। अच्छा, इस सेशन में हम लोग इसके डेरिवेशन को नहीं डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज इट इज नॉट इन द पार्ट ऑफ क्लास 10। ठीक है, इस सिलेबस में नहीं है, तो उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है, उसको जानना है, तो ईमेल आईडी गिवन है जो है चैनल का, उस पर आप जरूर से एक रिक्वेस्ट सेंड कीजिएगा। जब भी टाइम मिलेगा तो उसके लिए एक अलग से सेशन क्रिएट कर देंगे। तो रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब बात तो है कि एफ, वी और यू है क्या। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसको हम लोग यू से लिखते हैं। सो यू इज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। वी क्या है? वी है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल। और एफ है फोकल लेंथ। तो यहाँ पे मैंने एक जो है कॉनकेव मिरर कंसिडर किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल कॉनकेव मिरर में अगर हम लोग रिकॉल करें, तो मैं अभी रे डायग्राम नहीं बनाने वाला, मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। तो लेट अस इमेजिन कि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा है। तो अगर आप लोग याद करेंगे जो रे डायग्राम का सेशन था, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, तो उसका एक वर्चुअल इमेज बनता था कॉनकेव के केस में, जो सिक्स्थ केस था। तो इसका इमेज जो है कहीं पे जो है बिहाइंड द मिरर बन रहा था, वर्चुअल इमेज बन रहा था। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज हो गया। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे कंसीडर करेंगे? तो बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग को डिस्टेंस जो भी है, साइन कन्वेंशन अगर आप याद करें जो सेशन में पढ़े थे, तो ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। तो ये जो है इसका यू हो गया, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। वी क्या लेंगे? डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल। तो ये पॉइंट पी से जहां पे इमेज बना, ये जो डिस्टेंस होगा इसको वी करेंगे। और फोकल लेंथ क्या होगा? तो फोकल लेंथ होगा कि ये जो एफ और पी के जो बीच का डिस्टेंस है, फोकस और पोल के जो बीच का डिस्टेंस है, इसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। तो इन तीनों के बीच का जो रिलेशनशिप है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसी को हम लोग बोल रहे हैं मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है कि व्हाट इज यू, वी एंड एफ। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। जो हम लोगों का अगला टॉपिक है जो कि है लीनियर मैग्निफिकेशन। सिंपली मैग्निफिकेशन भी बहुत सारे बुक्स में लिखा रहता है, तो कोई बात नहीं। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो भाई अगर मैं बात करूं कि इमेज फॉर्म जब हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट का कुछ हाइट है, इमेज का कुछ हाइट है, तो इनका जो रेशियो होगा इसी को बोल रहा है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन को? एम से लिखते हैं। सो एम इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच। तो व्हाट इज एच डैश? एच डैश है मेरा साइज ऑफ द या हाइट ऑफ द इमेज, और एच है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बहुत सारे बुक में इसको जो है एच आई अपॉन एच ओ करके भी लिखा जाता है, मैग्निफिकेशन एम इक्वल्स। तो आई का एच आई मतलब हाइट ऑफ द इमेज हो गया, और एच ओ मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो नोटेशन आप लोगों को इजी लगे उसको फॉलो कर सकते हैं। एच डैश अपॉन एच लिखे, चाहे एच आई अपॉन एच ओ लिखे, तो बात बराबर। तो हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये होता है मेरा मैग्निफिकेशन। इसको एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज, तो एम इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं माइनस वी बाई यू। इसका मैग्निफिकेशन का एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी होता है, ये होता है एम इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। वी और यू क्या है? तो वी भाई वही है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, और यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। तो ये तो हमारे पास एक मोटा मोटा बात हो गया कि भाई मिरर फॉर्मूला क्या हो गया। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूला मिल गए भाई हम लोगों को, एम इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच, और एक हो गया एम इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। जब भी हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, चेक करेंगे कि भाई जो है यहाँ पे जो डिस्टेंसेस है, अगर सेंटीमीटर में है तो सारा सेंटीमीटर में हो, मीटर में है तो सारा मीटर में, एक सेंटीमीटर में है, एक मीटर में है, तो उस केस में हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा यूनिट यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, ठीक है, तो मेरा आंसर फोकल लेंथ जो आएगा वो सेंटीमीटर में ही आएगा।
अगर मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीटर में दिया है और इमेज डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया है, तो 1 मीटर 1 सेंटीमीटर तब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, पहले मुझको कन्वर्ट करना है। मुझको देखना है कि मुझको आंसर मीटर में निकालना है कि सेंटीमीटर। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंजेस करके तब करेंगे। बात करेंगे अगर मैग्निफिकेशन की, इसका अगर कोई पूछे कि आप लोगों से एसआई यूनिट या यूनिट क्या होगा मैग्निफिकेशन का, तो भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हाइट है, तो इसका भी यूनिट सेंटीमीटर होगा, इसका भी यूनिट सेंटीमीटर अगर होगा तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, मैग्निफिकेशन में कोई यूनिट नहीं होती है। अगर मीटर लेके भी चलेंगे तो मीटर अपॉन मीटर होगा, तब भी मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगी, इसकी भी कोई यूनिट तब भी नहीं मिलने वाली। तो मैग्निफिकेशन का बेसिकली कोई यूनिट लेस क्वांटिटी है ये, तो ये ध्यान रखिएगा। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे सेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले सेशन में हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स में जाने से पहले हम लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, तो और वो साइन कन्वेंशन से रिलेटेड ही हो, तो थोड़ा सा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर अटेम्प्टिंग न्यूमेरिकल। तो ये तो हमारे पास ये फॉर्मूले हो गए जो जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए। शुरू करते हैं हम लोग अपना बात यू से। यू क्या है? हम लोग का डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, इसको हम लोग क्यू लिखते हैं। अब अगर कोई पूछे कि यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो आप लोग क्या आंसर करेंगे? थोड़ा सोच के बताइएगा। अगर वीडियो पॉज करना चाहे तो यहाँ पे पॉज भी कर सकते हैं। थोड़ा सा सोचिए कि यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो अगर मैं कंसिडर करूं कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और एक कंसिडर कर लेता हूं कि हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। ये पोल बना दिया, लेट्स से ये इसका फोकस हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली मैं कॉनकेव के केस में भी कर लेता हूँ, ये फोकस कर दिया, पोल कर दिया, और लेट्स से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो साइन कन्वेंशन अगर आप लोग को याद होगा तो हम लोग क्या लिए थे कि पहला था कि लाइट जो ट्रेवल करता है लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड ट्रेवल करता है। तो या तो सोर्स या तो ऑब्जेक्ट जो भी रखेंगे हम लोग हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे, क्योंकि रूल कहता है कि लेफ्ट टू राइट ही जाना है लाइट को। तो जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स, हमेशा हम लोग कहाँ प्लेस कर रहे हैं? हम लोग लेफ्ट साइड ही प्लेस कर रहे हैं। हमेशा हम लोग डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में ही जाएंगे उसका मेजरमेंट लेने के लिए, जो डिस्टेंस है। तो मैं अगर पोल से मेजर करूं, एक्स्ट्रा चीजें को मैं इरेज कर देता हूं जिससे कि अच्छे समझ। तो अगर मैं ये जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को मेजर करो, कहां से? पोल से। तो हम लोग डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे के अपोजिट में जाएंगे, तो ये नेगेटिव आएगी। सिमिलरली अगर मैं डिस्टेंस ऑफ द इमेज को, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स के केस में भी मेजर करूं, तो मुझको अपोजिट डायरेक्शन में ही जाना होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ही प्लेस किया। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि यू तो है वो हमेशा क्या होना है? नेगेटिव होना है। तो याद रखिएगा जब भी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे यू का, यू जो होगा इट इज ऑलवेज नेगेटिव। यू का तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव होना है। अब बात कर लेते हैं इमेज डिस्टेंस। क्या आप लोग बता सकते हैं कि इमेज जो है ये इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो अगर इसको थोड़ा सा अगर समझे हम लोग, तो फिर से अगर मैं एक वही कंसिडर करता हूँ कि लेट्स से कि हमारे पास एक कॉनकेव है, ये इसका पोल बना लिया, फोकस बना लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लिया, लेट्स। तो अब मुझको पता है कि कॉनकेव दोनों टाइप का इमेज फॉर्म करता है, रियल भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है। रियल जब बनाता है तो वो इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। और जब वर्चुअल बना रहा था तो मिरर के पीछे बन रहा था कहीं। तो यानी पोजीशन जो होगा इमेज का, वो पोल से लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है, पोल से राइट हैंड साइड भी हो सकता है। यानी अगर लेफ्ट हैंड साइड हुआ तो नेगेटिव होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के उल्टे चले गए। और अगर मैं राइट हैंड साइड जाऊं, मतलब मिरर के पीछे जाऊं, तो डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो ये फिर पॉजिटिव कंसिडर होगा। तो यानी जो इमेज का डिस्टेंस पोल से कैलकुलेट होगा, तो ये दोनों हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये जो v है, इसका जब वैल्यू हम लोग न्यूमेरिकल में पुट करेंगे, तो ये दोनों हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव। अब बात कर लेते हैं फोकल लेंथ का। क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि फोकल लेंथ जब हम लोग न्यूमेरिकल में पुट करेंगे तो इसका वैल्यू पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? तो अगर बात करूं मैं
कि अगर मेरे पास लेट से कि मेरे पास कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का पोल है, फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बना रही है। तो मुझको पता है फोकल लेंथ क्या होता है कि पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस। तो कॉनकेव के केस में जब मैं फोकल लेंथ मेजर करूंगा तो मुझको लेफ्ट हैंड साइड जाना है। बट यही काम अगर मैं कॉन्वेक्स के लिए करूँ, कॉन्वेक्स मिरर के लिए यही चीज अगर मैं करूँ, तो मुझको कॉन्वेक्स मिरर का ये पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कॉन्वेक्स के लिए जब मैं पोल से फोकस की तरफ जाऊंगा तो मैं राइट साइड जा रहा हूँ। तो इसके लिए मेरा तो पॉजिटिव हो रहा है और इसके लिए मेरा नेगेटिव हो, तो यानी फोकल लेंथ दोनों हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो कॉनकेव के केस में मुझको मिलेगा नेगेटिव और कॉन्वेक्स के केस में मुझको मिलेगा पॉजिटिव। तो यानी फोकल लेंथ में हम लोग जब भी वैल्यूज पुट करेंगे तो मुझको क्या ध्यान रखना है कि फोकल लेंथ भी पॉजिटिव हो सकती है, फोकल लेंथ नेगेटिव भी हो सकती है। फोकल लेंथ का पॉजिटिव होने का मतलब ये हो जाएगा कि मेरे पास जो मिरर है वो है कॉन्वेक्स, और फोकल लेंथ का नेगेटिव होने का मतलब हो जाएगा जो मिरर है मेरे पास वो है मेरा कॉनकेव। तो ये तो बात हो गया यू, वी और एफ। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन को लेके, यानी मैग्निफिकेशन में दो चीजें हैं, एच डैश और एच। तो पहले एच के बारे में बात करते हैं, दैट इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को जब भी हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस, लेट्स से कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मैं मिरर नहीं बना रहा हूँ, ये मान लेते हैं कोई भी मिरर रखा हुआ है सामने, कॉनकेव है या चाहे कॉन्वेक्स है, कैसा भी कर्वेचर है। तो मैं फिलहाल मिरर नहीं बना रहा हूँ, ये पोल मान लेते हैं, ये फोकस मान लेते हैं, या सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं। ठीक है। तो अगर लेट्स से कि कॉनकेव ही बना देते हैं फिलहाल समझने के लिए, तो कॉनकेव अगर है हमारे पास, तो अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड ही प्लेस करेंगे, तो हमेशा ऑब्जेक्ट को प्लेस कैसे करेंगे हम लोग, प्लेस करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, कभी तो वो नीचे तो प्लेस करते नहीं। तो ये जो वैल्यू ऑफ एच होगा ये भी क्या है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो इसको हमेशा जनरली जो हम लोग करते हैं क्या है, हम लोग हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं, तो एच का जो वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखे। अच्छा, अब बात करें अगर एच डैश की, दैट इज हाइट ऑफ द इमेज, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो मुझको ये भी पता है कि किसी किसी केस में तो हाइट ऑफ द इमेज जो है वो नेगेटिव मिलती है, किसी किसी के केस में पॉजिटिव मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर फिर से मैं अगर इमेज के केस में अगर बात करूं और कॉनकेव ही कंसिडर करूं मिरर को, तो रे डायग्राम, अगर थोड़ा बहुत रे डायग्राम का कॉन्सेप्ट अगर रिकॉल करें, तो उसमें क्या है कि कॉनकेव का जब इमेज बनता है तो वो रियल इन्वर्टेड भी बनता है, वर्चुअल इरेक्ट भी बनाता है। तो हाइट नेगेटिव भी हो सकती है, हाइट पॉजिटिव भी हो सकती है, दोनों ही हो सकता है। तो इसका मतलब एच डैश में हमको दो केसेस मिल जाएंगे। एच डैश में हमको पॉजिटिव हाइट भी मिल सकती है, नेगेटिव हाइट भी मिल सकती है। अच्छा, पॉजिटिव हाइट का मतलब क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज का बनना मतलब वर्चुअल इमेज होगी, तो यानी ये वर्चुअल हो जाएगी। और नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड बनने का मतलब है कि नेगेटिव हो, तो इसका मतलब ये रियल इमेज हो। तो अगर मेरे पास रियल इमेज है तो उसका इमेज हमेशा, उसका इमेज का जो साइज मेंशन होगा वो नेगेटिव में मेंशन होगा, और अगर मेरे पास वर्चुअल इमेज है तो उसका साइज पॉजिटिव मेंशन होगा। तो ये बात हो गई एच और एच डैश। अगर अब मैं थोड़ा सा बात करूं कि मैग्निफिकेशन, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो मैग्निफिकेशन डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, मैग्निफिकेशन है, फॉर्मूला होता है एच डैश अपॉन एच। तो एच अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एच जो है ये हमेशा पॉजिटिव ही है। तो यानी एच के ऊपर इसका साइन डिपेंड बहुत ज्यादा तो नहीं कर रहा है, क्योंकि एच तो बोल रहा है कि भाई मैं तो हमेशा पॉजिटिव ही हूँ। तो इसका मतलब जो मेजर फैक्टर है एम के साइन को डिसाइड करने वाला वो है एच डैश, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो इससे हम लोग कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि अगर मेरा एच डैश पॉजिटिव है तो मेरा मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव होगा, और अगर मेरा एच डैश नेगेटिव है तो इसका मतलब मेरा मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव होगा। अब एच डैश का पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, अभी अगर देखें एच डैश का पॉजिटिव होने का मतलब वर्चुअल,
वर्चुअल इमेज। और एच डैश का नेगेटिव होने का मतलब रियल इमेज। तो यानी अगर मैग्निफिकेशन के बारे में बात करें तो मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो मैग्निफिकेशन का पॉजिटिव होने का मतलब एच डैश का पॉजिटिव होना, और इसका मतलब इमेज कैसा, वर्चुअल। तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन में लिया रहेगा वर्चुअल इमेज और मैग्निफिकेशन का वैल्यू दिया रहेगा तो हम उसको पॉजिटिव लेके चलेंगे। और अगर हमारे पास जो है क्वेश्चन में बोल दिया कि रियल इमेज और मैग्निफिकेशन का वैल्यू गिवन है, तो उस समय मैं मैग्निफिकेशन को नेगेटिव लेके चलूंगा। क्यों? क्योंकि मुझको क्वेश्चन में रियल बोल दिया। तो रियल बोल अगर क्वेश्चन में मेंशन है वर्ड तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी, अगर वर्चुअल वर्ड मेंशन है तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी। तो ये तो हो गया मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट हमारा। तो अगर मेरे पास रियल इमेज होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर स्टेटमेंट लिखूं कि कोई जो है स्फेरिकल मिरर है जो टू टाइम्स, लेट्स से टू टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज बना, टू टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज बना रहा है, तो ये मान लीजिए क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दिया, तो मैं मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या पुट करूंगा? तो टू टाइम्स मैग्निफाइड, तो ये तो समझ में आ रहा है, टू टाइम्स मतलब टू पुट करना है मैग्निफिकेशन का वैल्यू। रियल इमेज का मतलब ये हो गया कि मैग्निफिकेशन क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि रियल इमेज में इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड में एच डैश नेगेटिव हो जाएगी। तो यानी मैग्निफिकेशन वैल्यू इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं नेगेटिव टू लेके चलूं। लेकिन अगर यहीं पे अगर मान लेते हैं कि आपको बोला जाता है रियल के जगह पे वर्चुअल वर्ड यूज होता, रियल की जगह पे वर्चुअल वर्ड यूज होता, तो मैग्निफिकेशन तब मेरा +2 हो जाए, क्योंकि वर्चुअल के केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये चार्ट जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये हम लोगों को बहुत हेल्प करेगा जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये सबको क्लियर होगा, और अगर कोई डाउट रहे तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या तो जो ईमेल आईडी दिया हुआ है उसमें अपना क्वेरी आप लोग भेज सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, जब ये हम लोग सीख जाते हैं तो कुछ बच्चे एक और गलती करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में आप लोगों से बोल दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ यू, मतलब फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, मतलब यू निकालना। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि यू का जो डिस्टेंस है वो एक्स मीटर्स या एक्स सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द पोल, और जब ये इसी वैल्यू को मिरर फॉर्मूला यानी 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u इसमें पुट करना जाते हैं, तो ये जो x का वैल्यू है ये क्या करते हैं वो लोग पहले से ही इमेजिन कर लेते हैं, अच्छा भाई u मतलब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही रखते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, u को नेगेटिव ही पुट कर देते हैं, मतलब u के जगह पे -x पुट कर देते हैं। तो हम ये हमेशा याद रखिएगा, साइन कन्वेंशंस तभी यूज करते हैं जब हमारे पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू दिया रहता है। अगर बोलता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से 20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से 20 सेंटीमीटर है, तो मैं u इक्वल्स टू -20 लूंगा, क्योंकि मुझको न्यूमेरिक वैल्यू गिवन है, एक वैल्यू पर्टिकुलरली गिवन है, तब मैं साइन कन्वेंशन लगाता हूँ। जब आपसे पूछा गया है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तब उसको कोई एक वेरिएबल मान के तब मैं साइन कन्वेंशन नहीं लगाऊंगा। तो साइन कन्वेंशन जब भी न्यूमेरिकल में पुट करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमको फाइंड करना है उसमें साइन कन्वेंशन नहीं लगाना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। तो इस केस में अगर कोई स्टूडेंट -x लेके सॉल्व करेगा तो उसका u का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। u तो पॉजिटिव आ ही नहीं सकता, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ही पुट कर रहे हैं साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, तो उस समय गड़बड़ हो जाएगा। तो याद रखिएगा, साइन कन्वेंशन तभी अप्लाई करेंगे जब मेरे पास कोई वैल्यू होगा, डिजिट्स मिलेंगे, तब मैं डिजिट्स को पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड करके इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग पुट करेंगे। और चार्ट क्या है इसको एक बार ध्यान से देखेंगे तो ये मेमोराइज भी हो जाएगा, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट। तो चलिए, ये हो गया हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर अटेम्प्टिंग द न्यूमेरिकल्स। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स। तब तक आप लोग रे डायग्राम्स प्रैक्टिस करते रहिए। और सेशन को एंड करने से पहले अगर मैं आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछूं कि अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि एक प्लेन मिरर है और उस प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना होगा, तो आप लोग क्या बताएंगे? तो प्लेन मिरर इमेज तैयार करता है, उस इमेज का कुछ मैग्निफिकेशन होगा, तो उस मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या है? तो इसका भी आंसर आप लोग चाहे तो कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं, और अगर नहीं आ रहा है तो बिल्कुल से जो वेबसाइट गिवन है उस पर अपना क्वेरी सेंड कर सकते हैं, तो उसको भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। चलिए, इस सेशन को क्लोज करते हैं। टिल देन, गुड बाय एंड जय।